अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे मित्रों ते बेलियो, कैसे हैं आप सब? जीते रहें, खुश रहें। एक नए गौर व फिक्र के साथ शिबाना भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हैं, यूके के शहर लीड से। आप ये देख रहे होंगे कि आपके सामने ये सॉस पैन्स के सेट पड़े हुए हैं। ये भी सबसे छोटा वाला मैंने इस्तेमाल किया किचन में, तो जब मैंने धो के इसको वापस कबर्ड में रखा कैबिनेट में किचन के, तो मुझे ये सेट पड़ा हुआ इतना खूबसूरत लगा कि ये इसके अंदर 4 हैं, ये 1 2 3 और 4। तो मुझे इसकी रिजेम्बलेंस से ये लगा कि सबसे नीचे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है और फिर उससे छोटा है। तो समझ मुझे ये आई इन सारे पैन्स को देख के सेट के कि ये जो हमारे ज़िंदगी में रिश्ते हैं ना, जैसे मैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इकट्ठा होता है तो फैमिली जुड़ती है। लेकिन आज 4 पैन्स को देख के मुझे ख़्याल आया कि जैसे सबसे जो बड़ा वाला पैन है ना, वो हैं दादा दादी, फिर दूसरा वाला जो पैन है वो है नाना नानी, और फिर जो तीसरा पैन है वो है माँ बाप, और फिर जो सबसे छोटा पैन है वो हैं बच्चे। तो जब तक बच्चों को पूरी तरबियत नहीं मिलती, पूरी फैमिली की तरफ से प्रोटेक्शन नहीं मिलती, बच्चे कभी भी एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। हमारे माशरे में ये बात बहुत दफ़ा कही जाती है, जो मैंने अपने कल्चर में देखी है, अपने पाकिस्तान में देखी है, यहाँ पे भी देखी है, कि बहुत जल्दी आवाज़ उठा दी जाती है कि माँ ने सही तरबियत नहीं की। ठीक है, माँ की तरबियत का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन पैन्स को देख के मुझे ख़्याल आया कि खाली एक माँ ही रिश्ते नहीं सिखाती बच्चे को, पूरा ख़ानदान रिश्ते सिखाता है। तो जब तक हम ख़ानदान इकट्ठे नहीं होते, हमारी औलाद अच्छी तरह से पनपती नहीं है। उसको हर हीट से दूर रखना, उसको हर मुश्किल और हर बुराई से दूर रखना, ये पूरी फैमिली का काम होता है, एक इंसान का काम नहीं होता। और उसका मैं एक्सपीरियंस अपने अब ब्रेडफोर्ड, मेरे घर के बिल्कुल यानी लीड्स और ब्रेडफोर्ड बहुत करीब करीब हैं, तो मैं यहाँ देख रही हूँ जो ब्रेडफोर्ड में हमारे जो बच्चे हैं, तो मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ये बच्चे इसलिए सड़कों पे फिर रहे हैं क्योंकि इनको घरों से प्रोटेक्शन नहीं मिली। माँ बाप ने, नाना नानी, दादा दादी, इतना बड़ा ख़ानदान होता है, चाचे होते हैं, मामे होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ के रिलेशन होते हैं। तो हम सबका काम है कि हम अपने बच्चों को परवान चढ़ाने के लिए उनको पूरी तरह से सपोर्ट करें। सपोर्ट खाली फाइनेंशियली नहीं होती, इमोशनली भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। इमोशनली से मेरा मतलब यही है कि हम अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएं, उनकी तरबियत में ये चीज़ें डालें कि उन्होंने देना क्या है। देने से मेरा मतलब है कि पहले मैं जब समझती थी कि चैरिटी देना, तो मुझे चैरिटी देने में सिर्फ पैसा देना समझ आता था। अब जब कुरान को डीप समझ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, तर्जुमा पढ़ने के साथ साथ तफसीर पढ़े हैं, तो पता लगा कि देना सिर्फ पैसा देना नहीं है, अपना वक्त देना, अपना स्माइल देना, किसी को अच्छी बात कहना, किसी को अच्छा मशवरा देना, किसी का कोई छोटा सा काम कर देना, किसी को लिफ्ट दे देना, ये सारी जो है ये तरबियत में आती हैं बच्चों की बातें। तो हम जब अपने बच्चों को तरबियत ये देते नहीं हैं, जब वो बड़े होते हैं और वो हमें कुछ वापस नहीं देते हैं, तो फिर हमारे गिले क्या होते हैं कि हमारे बच्चे हमें वापस कुछ नहीं देते। तो ये हम भूल जाते हैं कि जो हमने, वो जिसको कहते हैं ना, बोया होता है, हम काटते वही हैं। हम इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते। बहुत जल्दी हम बच्चों के ऊपर, यूथ के ऊपर आवाज़ उठा देते हैं, लेकिन हम अपने आप में देखते नहीं हैं कि हम कर क्या रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चे, मेरा मतलब ये 1-2 साल के बच्चे की बात नहीं कर रही, बच्चों से मतलब लेके कि जब से बच्चा पैदा हुआ है और जब तक वो माँ बाप के साथ उस छत के नीचे रहता है। तो छत के नीचे रहने का मतलब 30, 40, 50, 60 साल तक कभी वो बच्चे तो नहीं होते, वो तो मैच्योर आदमी और औरत बन जाते हैं, लेकिन स्टिल वो माँ बाप के साथ एक घर में रहते हैं, प्रोटेक्शन में महसूस करते हैं। तो हम बड़ों को चाहिए कि हम अपने बच्चों की प्रोटेक्शन में अपना बहुत अच्छा रोल अदा करें, और वो तभी होगा जब हम सब इकट्ठे साथ होंगे, एक दूसरे की समझ होगी, एक दूसरे का एहसास होगा। तो हमें बच्चों को लेक्चर से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे रवैयों से सब कुछ सीख जाएंगे।
تو بہت ڈھیروں دعائیں ہیں میری آپ سب کے لیے، اور آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو سنبھال سکیں، ہم ان کی اچھی تربیت کر سکیں۔ جیسے یہ پین ہے نا، یہ ایک دوسرے کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں میں بھی ایسے جوڑے کہ ہم ایک دوسرے کے اندر رہیں، ایک دوسرے کے اندر رہنا سیکھیں، باؤنڈریز کے اندر رہنا سیکھیں، باؤنڈری سے باہر نہ آئیں۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے غور و فکر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، اللہ بیلی، رب راکھا۔